पश्चिम बंगाल में अभी कुछ ही घंटे पहले जो एक हादसा हुआ, एक प्रकरण हुआ, ये शर्मसार कर देने वाला है। प्रदेश की मुख्यमंत्री का ये आरोप लगाना कि उनको किसी ने उन पर अटैक किया, उनको मारा, कि उनका पांव सूज गया। क्या हुआ, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। उन्होंने बोला मेरे ऊपर हमला, ये ममता बनर्जी का कहना है। मंदिर से निकलने के वक्त धक्का मुक्की हुई। वो नंदीग्राम में है पिछले 2 दिन से, आप सब जानते हैं। घटना के वक्त सिर्फ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पुलिस फोर्स नहीं थी। ये एक बात उन्होंने बोली। घटना के वक्त चीफ मिनिस्टर का पूरा सुरक्षा दस्ता नहीं था, सिर्फ कुछ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे। धक्का मुक्की के दौरान पैर में सूजन आई, क्योंकि अब जो सुनने को मिल रहा है 4-5 लोग, जैसा उन्होंने दावा किया, आए और भीड़ में से उनको उनकी गाड़ी की तरफ पुश किया और गाड़ी में उनका पैर आ गया, जिस वजह से पैर में सूजन आ गई है, मोच आ गई है। गाड़ी में तकलीफ में बैठी दिखी ममता बनर्जी। वो खासी तकलीफ में थी और उसमें बयान भी दे रही थी, पूरा बता रही थी कि क्या प्रकरण हुआ। निजी सुरक्षा गार्ड ने ममता को पिछली सीट पर बैठाया, लेटाया, और अब वो करीब 3-3.5 घंटे की जर्नी है नंदीग्राम से कोलकाता। अब वो कोलकाता वापस जा रही हैं। ममता बनर्जी को कोलकाता भेजा गया, वो कोलकाता जा रही हैं। आइए आप सुनते हैं ममता बनर्जी खुद क्या बता रही हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके, दीदी ओके। क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत जरूरत, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी आप और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान बच गया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी, किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस में कोई नहीं था। एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ हाँ, पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया ये। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ, जानबूझ के किया। बार बार कह रही हैं जानबूझ के किसी ने किया है। अभी तक ये नहीं मालूम है कि किसने किया है। लेकिन राजनीति में आप उम्मीद रखते हैं कि लोग जब इस तरीके की बात हो तो ये कम से कम बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए, हिंसा किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है कुछ लोगों की, वो ऐसी एकदम हैरान कर देने वाली। आइए सुनते हैं कि अर्जुन सिंह, बीजेपी के जो नेता हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने क्या कहा। जब ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उसने भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया। तो ममता बनर्जी सिंपैथी लेने के लिए ये सब कर रही हैं। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अनन्या चक्रवर्ती, आप फिल्मकार हैं, टीएमसी का समर्थन करती हैं, और शांतनु गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं अनन्या जी, आपने सुना ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। देखिए, ये कैसा राजनीतिक खेल है कि जब जेपी नड्डा पर अटैक हुआ था, मुझे अभी भी अच्छे से याद है, उस समय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई थी कि इन्होंने खुद ही करा लिया अपने ऊपर, हमारे लोग नहीं थे। आज जब उनके ऊपर अटैक हुआ है, जैसा वो बता रही हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ये पोजीशन ले रही है कि तो सिंपैथी लेने के लिए कर रहे हैं। ये कहां आ गई प्रदेश की राजनीति? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं पहली बात ये कहूंगी कि एक सेकंड, मैं पहली बात ये कहूंगी कि ममता बनर्जी स्टार कैंपेनर है टीएमसी के, और चाहे कुछ भी हुआ हो, ये तो अपोजिशन के लिए फायदा है। अगर वो इंडिस्पोज्ड हो गए और अपने कमरे में बैठे रहेंगे तो ये तो ऑब्वियसली अपोजिशन के लिए फायदा है। और ये पहली बार नहीं जो ममता बनर्जी पे अटैक हुआ है। आपको पता होगा कि जब सीपीएम के जमाने में उनके ऊपर जानलेवा अटैक हुआ था कई बार, एक बार नहीं।
कई बार अटैक हुआ था और वो बाल बाल बच गए थे कई बार। और इस बार थोड़ा और भी कोइंसिडेंटली एक बात है कि कल ही इलेक्शन कमीशन ने डीजी ऑफ पुलिस को ट्रांसफर किया और आज ही उन पर इस तरह का अटैक हुआ है। तो ये इलेक्शन कमीशन पे आता है कि उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था और इसको प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, मैं एक और चीज बताऊं शांतनु गुप्ता, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, एक बड़ी भारी भरकम लड़ाई भी चल रही है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में पुलिस बल के दुरुपयोग को लेकर के। तृणमूल कांग्रेस का आज आपने सुन लिया, ममता बनर्जी खुद कह रही थी कि वहां पर पुलिस, लोकल पुलिस थी ही नहीं, उनके अपने सुरक्षा गार्ड्स थे। उनका ये कहने का मतलब था कि किस तरीके से, और अभी अनन्या भी ये कह रही हैं शांतनु कि कल ही डीजीपी का तबादला हुआ और आज ये प्रकरण हो गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज एक चिट्ठी लिख करके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को यह बोला है कि जब वो आज नॉमिनेशन फाइल करने गई हल्दिया में, तो वहां पर जिस तरीके का तंत्र और बल लेकर के गई, ये पुलिस बल का दुरुपयोग है। संकेत, देखिए, हम सबको पता है कि लेफ्ट के समय से, और दीदी ने भी उसी प्रक्रिया को कायम रखा, कैसे वेस्ट बंगाल की राजनीति बहुत वायलेंट है। हमने देखा है कैसे पिछले कुछ ही सालों में 150 से ज्यादा बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता मारे गए, और ये लेफ्ट की राजनीति को, रेड जो राजनीति है, लाल राजनीति है, लाल सलाम की राजनीति है, उसको ममता दीदी ने कायम रखा है। ऐसा हुआ बल्कि जब पंचायत के इलेक्शन हुए तो हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई इतने अनकंटेस्टेड सीट क्यों है। पता लगा कि लोग अपने पर्चे नहीं दाखिल कर पा रहे। तो हमें पता है कि दीदी ने किस तरह से दहशत कायम करके अपनी राजनीति करी है पिछले 10 साल। ये तो त्रिपुरा में भी हुआ। लेकिन देखिए, आपने भी संकेत आपने भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स के इंटरव्यू करे होंगे। मैं भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर से अलग अलग पार्टी के मिला हूं। देखिए, चीफ मिनिस्टर के पास आप पहुंचना ही बहुत मुश्किल बात है। 5 लोग चीफ मिनिस्टर के घेरे में आते हैं, Z+ सिक्योरिटी है। देखिए, ये प्रशांत किशोर की बिल्कुल बुकिश ट्रिक है। प्रशांत किशोर जिसको भी गाइड करते हैं, अगर आपको केजरीवाल के जमाने से याद हो, तो अभी मुझे लगता है कि एक चप्पल भी आएगी और एक शाही भी आएगी और थप्पड़ भी पड़ेगा। वो देखिए, अब जनता समझ गई कि अभी ट्रिक्स नहीं काम करेंगी, अभी ट्रिक्स नहीं काम करेंगी। या तो उनको चोट लगे। क्या आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप ये लगा रहे हैं ऐसे प्रशांत किशोर करवा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं कि आप पर हमला हुआ है। ऐसा हुआ है दिल्ली में पता लगा है कि शाही जो फेंकी गई वो बाद में आम आदमी पार्टी का व्यक्ति था, जिसने थप्पड़ मारा वो कॉर्पोरेटर के साथ घूमता मिला आम आदमी पार्टी का। तब भी प्रशांत किशोर एडवाइस दे रहे थे। तो मुझे सीधा शक जाएगा। और ये बड़ी बात है इस नंदीग्राम में, जिसमें ममता बनर्जी को नंदीग्राम में बेसिक फर्स्ट एड नहीं था। उनको नंदीग्राम से कलकत्ता वापस आना पड़ा। शांतनु, वहां पे बेसिक फर्स्ट एड भी नहीं था। शांतनु, उनका ये कहना है कि उनकी कमर में दर्द हो रहा है, पांव सूज गया, इस वजह से वो कलकत्ता जा रही हैं। बेसिक फर्स्ट एड उनको दिया गया। बहरहाल बात यह है कि इतनी ज्यादा एसिडिक, इतनी ज्यादा, मतलब ऐसी कैसी तेजाबी राजनीति है ये कि जब जेपी नड्डा पर अटैक होता है तो तृणमूल कांग्रेस कहती है खुद करवा लिया, और आज उन पर अटैक हुआ तो आप कह रहे हैं कि वो उनका खुद का अपना ड्रामा है। एक बार के लिए तो सही, कम से कम ये राजनेता, किसी भी स्टेट के सीएम की सिक्योरिटी, संकेत आप खुद जानते हैं कितना फर्क होता है। एक किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिक्योरिटी, उनकी वैसे सिक्योरिटी भी अलग है, इनकी Z+ सिक्योरिटी, उनकी Z सिक्योरिटी। देखो, दूर से कुछ फेंकना और 5 लोग सीएम के घेरे में घुस जाएं, अकल्पनीय है ये। वो सीसीटीवी कैमरा में सब कैद होता है, अभी पता लग जाएगा कि कौन था। वो कह रही है लोग नहीं थे। क्या चाहते हैं? अनन्या इसका जवाब दे दे। क्लियर है, बहुत गंभीर आरोप आपने शांतनु लगाए, मुझे उस पर राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा। इत्मीनान में वो बाइट दे रही है कैमरा पे 5 मिनट, इसके बाद इतने सो कॉल्ड हाई सिक्योरिटी थ्रेट के बाद 5 मिनट आराम से बाइट दे रही है मीडिया को। अच्छा, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या आप ये कहना चाहते हैं शांतनु जी कि ममता बनर्जी नाटक कर रही है और उनपे कुछ लगा नहीं? वो जनता अपने आप समझ जाएगी, मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं। कैमरा में तो साफ दिखा। देखिए, जनता अपने आप समझ जाएगी। अगर इतनी गंभीर चोट सीएम के ऊपर है, उसके बाद सीएम दरवाजा खोल के 5 मिनट बाइट दे, मैंने नहीं देखा ऐसा कभी। मैं 4-5 साल से टीवी पे कमेंट्री कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि किसी अटैक के बाद सीएम दरवाजा खोल के 5 मिनट बाइट देगी। जवाब ले लेते हैं ना, राइट टू रिप्लाई। अनन्या, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो तो इंजर्ड है, ये तो सबको दिखाई दिया। द कैमरा डज नॉट लाई। सबने देखा कि उनके चेहरे पे सूजन था, उनके पाँव में दर्द था और वो चल नहीं पा रही थी, वो दर्द में थी, उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। तो कुछ तो हुआ होगा। तो मुझे लगता है ये जानना जरूरी है कि क्या हुआ है।
और क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज नाउ इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, पुलिस उनके अंडर में है, और कल ही डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस को ट्रांसफर किया गया, नहीं ये हटाया तो गया। आपकी बात, तो ये आपने दूसरी बात ये बात दोहराई है। शांतनु गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए अभी ओनस किसके ऊपर है, किसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था कायम करना, वो भी राज्य की मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी, पुलिस की। आज की डेट में जब मॉडल आचार संहिता जब लग जाती है तो पुलिस इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करती है। आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जिम्मेदारी और जांच इलेक्शन कमीशन को कर देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। वरना सवाल एक उठेंगे। प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने अटैक करा तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन प्राइमा फेसी मुझे नहीं लगा, जितना मैंने देखा, कि एक सीएम को इतना सिक्योरिटी अटैक होता है और वो 5 मिनट दरवाजे का पूरी अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के चारों तरफ इकट्ठा करके 5 मिनट तक बाइट देती हैं, वो इत्मीनान से बाइट देती हैं वो। मैंने ऐसा नहीं देखा कभी, है ना। और मेरे ख्याल से अनन्या जी ने कहा कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं, तो मतलब वो इल्जाम लगा रही कि जो नए डीजीपी आए उन्होंने अटैक करवाया। अनन्या जी का कहना है जो नए डीजीपी आए उन्होंने अटैक करवाया ममता बनर्जी। कैसी बात है, ऐसा होता है क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन के टाइम इलेक्शन के टाइम पे पुराने ऑफिसर्स चेंज करे जाते हैं। आप कोई इलेक्शन देख लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा। पुराने ऑफिसर जो 3 साल से ज्यादा से होते हैं, उनको इलेक्शन के समय में चेंज किया जाता है। ये फिर आपने एक आरोप लगाया है, जवाब सुन ले। हाँ अनन्या जी, हाँ, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही चेंजेस हो रहा है, और ये बहुत कहना गलत है कि वो गाड़ी बंद करके 5 मिनट सबको बाइट दे रहे थे। वहां पे मीडिया लोग घेर रखे थे, उनसे सुनना चाहते थे। और एक बात तो सबको पता है कि शी इज द टॉलेस्ट लीडर इन बंगाल, शी इज ग्रेटली लव्ड एंड पीपल मे हैव, कुछ लोग हैं जिनको टीएमसी से प्रॉब्लम है, लेकिन ममता बनर्जी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो सब लोग उनसे चाहते मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, पर अनन्या जी और शांतनु जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते ये भी खबर आपको बता दें, जो अभी खबर आई है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने अब रिपोर्ट मांगी है पुलिस से इस पूरे प्रकरण के बारे में कि क्या हुआ, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि यह प्रकरण था क्या। ममता बनर्जी का यह दावा कि उन पर अटैक हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा तेजाबी जो राजनीति है पश्चिम बंगाल की, कि एक तरफ जेपी नड्डा पे अटैक होता है तो तृणमूल भी वही बोलती है कि ड्रामा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब उन पर अटैक होता है ममता बनर्जी पर तो बीजेपी कहती है कि ड्रामा कर रहे हैं। ये कैसा ड्रामा है कि लोग अपने आप को ही पीट रहे हैं राजनीति के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किए जाने का दावा खुद वो कर रही हैं, जबकि कुछ महीने पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बंगाल में ही हमला हुआ था। तो यही तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही थी कि बीजेपी के ही लोगों ने ये हमला कराया है। आज बीजेपी वाले ये दावा कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने शायद ये सब ड्रामेबाजी के लिए किया है या राजनीतिक सिंपैथी के लिए किया है। ये कैसी राजनीति है? बस इतना ही हमारा सवाल है।